बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, धुंध की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। साथ ही साथ बच्चों की स्कूल्स की छुट्टियां जो हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। कुछ स्कूलों में हम देख रहे हैं कि इस फैसले पर अमल दरामद किया गया है, लेकिन सर्दी की शिद्दत की अगर बात की जाए तो उसमें इजाफा होता जा रहा है। इस मौसम में ज़रूरी ये है कि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। जब बाहर निकलें तो अपने आप को अच्छी तरह से कवर करके निकलें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि अपने आप को जो है सर्दी की शिद्दत से आप महफूज रख सकें। साथ ही साथ क्योंकि धुंध की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है, तो जब बाहर निकले एहतियात से ड्राइविंग करें, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। तो जब बात करें सर्द मौसम की, महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम की क्या पेशगोई की जा रही है, पहला सेगमेंट शामिल करते हैं टुडेज वेदर। ताहिर खान हमारे साथ मौजूद है। ताहिर, बताइएगा क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, बारिश का कोई इम्कान है? शहर लाहौर के अगर मौसम की बात करें तो सर्दी की शिद्दत बरकरार है, जबकि धुंध ने भी शहर को अपने लपेट में लिए रखा है। शाम ढलते ही और रात के औकात में धुंध शहर की फिजा में छा जाती है और सुबह देर तक ये धुंध रहती है। धुंध की शिद्दत की वजह से बाज़ दफ़ा मोटरवे भी बंद करना पड़ रही है हुकाम को और एयरपोर्ट पर परवाजें भी इससे वक्तन फ़वक्तन मुतासिर हो रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त अगर दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त 10 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर के औकात में दर्जा हरारत बढ़कर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात है, जबकि कम अज़ कम आज शाम के औकात में दर्जा हरारत गिर कर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा। हवा इस वक्त 1 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि इसमें नमी का तनासुब 90% है। आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ तक बारिश के इम्कानात है, जिसके बाद शहर में जो धुंध की जो मौजूदा फिजा है इसमें कमी वाक़ होगी, जबकि उसके बाद 2 रोज़ के बाद जो मौसम होगा उसमें धुंध की शिद्दत है, इसमें एक दफ़ा फिर इजाफे के इम्कानात जाहिर। ठीक है, फिलहाल तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ताहिर हमारे साथ मौजूद थे। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया जा रहा है मौसम के हवाले से हमें बता रहे थे। आज की टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। कौन सी खबरें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे? सबसे पहले जी हमारे पास खबर है ऑरेंज ट्रेन के हवाले से। जल्द चलाने की तैयारियां की जा रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। हुकूमत सालाना 6 अरब सब्सिडी देगी। वासा पानी के निर्खों में इजाफा करेगा, फॉर्मूला हुकूमत को पेश। डेडलाइन खत्म, खुले मिसालों और मुज़र सेहत एनर्जी ड्रिंक्स की जब्तगी शुरू। और अगली खबर है जी सियासी बुनियादों पर भर्ती हजारों घोष मुलाजिमीन का इंकशाफ। ये है हमारी आज की खबरें, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर आमिर रजा खान और कजाफी भट्ट मौजूद होंगे, उन्हें शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। पहली खबर जी हमारे पास ऑरेंज ट्रेन के हवाले से। आमिर भाई, कल की आपने खबर सुनी होगी और सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, और अब ये है खबर के तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। क्या कहेंगे? मौसम कैसा है बाहर? मौसम की शिद्दत में, क्योंकि मैं बाहर था तो मौसम क्या आज सूरत हाल सुन नहीं सका। कैसा है? सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इस तरह की बातें करें, क्या है सुबह सुबह? आमिर भाई, ये बहुत जरूरी चीज है। हमने कल बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों के सॉर्ट किए हैं, लोगों का रद्द-ए-अमल देखा है, बेचारे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। क्यों परेशान है वो इसीलिए परेशान है कि अगर नहीं चली, नहीं, अब वो कह रहे हैं इतना पैसा लगा के हमारी जेबों से पैसा लेके कोई बंद करने नहीं जा रहा है ट्रेन को। कल असल में सीनियर वजीर जो हैं भट्ट साहब की पार्टी से जिनका तल्लक है, अलीम खान साहब, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिससे ये अज्यूम कर लिया गया कि शायद गवर्नमेंट जो है ऑरेंज ट्रेन को बंद करने जा रही है। वो ऐसा मामला नहीं था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि इसको बंद करते हैं तब भी नुकसान है, इसको चलाते हैं तब भी नुकसान है। और वो उनको नहीं कहना चाहिए था कि बंद करते हैं तो नुकसान है, चलाते हैं तो नुकसान है। ये कोई प्रॉफिट के लिए कोई कारोबारी किस्म का कोई चीज़ नहीं है, ये सहूलत थी जो लोगों को देने जा रही थी साबका गवर्नमेंट। आपको
क्योंकि लाहौर में आपको पता ही है कि ट्रांसपोर्टेशन का मामला बहुत ही संगीन है। इससे पहले जब बस चली, मेट्रो बस, तो उसको भी जंगला बस कहा गया। बिल्कुल। आज मुझे बताएं कौन से गाड़ियों वाले उस पर सफ़र करते हैं? उस पर गरीब सफ़र करता है। ऐसे ही 20 रुपये में वो शदारा से गज्जू मत्ता पहुँचता है। अगर ऑरेंज ट्रेन भी चलती है तो ये गरीबों की है और इसमें गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी है। इस खबर में भी शामिल है कि 6 अरब रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। तो गवर्नमेंट जो है उसका काम है सब्सिडाइज करना। ये पूरी दुनिया में जो मैस ट्रांजिट सिस्टम्स हैं उनमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो यहाँ भी देगी। तो इसमें नफ़ा नुकसान इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि जैसे कोई दुकान है, जैसे कोई कारोबार है, जैसे कोई फैक्ट्री है, उसको लगाने जा रहे हैं तो उससे वे सोचेंगे भाई इसमें तो सालाना 6 अरब रुपये नुकसान होगा तो इसको ना चलाएं। बिल्कुल। तो वो उनका एक बयान जो है, जो कि मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ ऐसा तासुर मिला शायद लोगों को कि वो बंद होने जा रही है, तो ये बंद नहीं होगा। लेकिन तरजीहात नहीं है, हमेशा सफ़ेद हाथी भी इसको कहा जाता है। बट सब क्या कहेंगे आप? देखिए ठंड, आमिर साहब बाहर आपने मौसम का पूछा था, ठंड बड़ी है बाहर और वो ठंड का असर जड़ा है ना कुछ मिनिस्टर नूं भी होया सी। बुनियादी तौर पे उन बेचारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को कोई 20वीं 30वीं मरतबा धोने की, तो लेकिन वो चूँकि हम मीडिया वाले हैं, हमने ज़रा अपना काम देखना होता है, तो हम उनको घेर घार के कहीं ले गए इधर सफ़ेद हाथी की तरफ। सही तो नहीं, उन्होंने खुद भी कहा सफ़ेद। तो मैं वो तो कह रहा हूँ, देखें वो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इस सफ़ेद हाथी को घेर लिया। मैं नहीं इसको सफ़ेद हाथी कहता भाई, ये अवाम की फलाह का मंसूबा है, आपने इसको करना ही करना है। और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है, दबाव है, वो इस वक्त मीडिया की तरफ से, लोगों का तो है ही है, मीडिया की तरफ से जा रहा है, क्योंकि ये एक हुकूमत का वो मंसूबा है जिसके अंदर अवाम के लगे टैक्स को पैसों के जरिए जो है इसको मुकम्मल किया जाएगा। अगरचे पैसे चाइना दे रहा है, लेकिन वो पे किसने करना है? वो पे हमने अपने टैक्सेस के जरिए करना है। जो कर्जा है वो हम अपने टैक्सों के जरिए पे करेंगे, तो इसको करना है। लेकिन सूरत हाल वो ऐसी पैदा करेंगे, आप देखिएगा कि ऐसी पैदा होगी सूरत हाल आमिर रजा साहब कि तुसी आप ही कहना यार इनू बंद ही कर दो, बेहतर है। ये इन्होंने खुद, आप देख लीजिएगा। नहीं बस वैसे भी आप देख लीजिएगा, आप अपनी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा मायूस होते हैं। मैं हमेशा मायूस नहीं हूं, मायूस वो जुर्माना रखा नहीं गया है। वो आप देखें, एक प्रोजेक्ट आपने दिया, उस पर आपने एग्जिम बैंक ने कर्जा दिया, उस कर्जे की आपने किस्त देनी है। अब वो 1 जनवरी 2019 से पहले आपने इस मंसूबे को मुकम्मल करना था। ये सब जुडिशो हो गया, केस चला गया, इसमें कुछ कंट्रैक्टर जो है एक भाग गया, भगा दिया गया और फिर दूसरा कंट्रैक्टर लाया गया ताकि काम को मुकम्मल किया जाए। जहाँ जहाँ हबीब कंस्ट्रक्शन था उसने बेहतरीन काम किया और लोगों के मैं आपको कहता हूँ ये ऑरेंज ट्रेन तो बाद में चलेगी। जो नीचे रोड पे सफ़र करने वाले थे, जहाँ जहाँ पे हबीब कंस्ट्रक्शन ने काम किया, वहाँ पर लोगों के ट्रैफिक के मसाइल भी अभी से हल हो गए। अभी वहाँ पे अब ट्रेन चली नहीं है, लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे आपको सिग्नल फ्री कॉरिडोर वो मिलना शुरू हो गए। जहाँ जहाँ पे वो दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जिसने धोखा किया और पिलर्स भी ख़राब बनाए थे, उसको निकाला गया। वहाँ पे काम जो मुल्तान रोड कहते हैं, वो अली टाउन से लेकर और आगे आप समझे चबुर्जी तक या उससे आगे तक का जो इलाका है, वहाँ तक जो काम है वो ज़रा तातुल का शिकार हुआ। इसमें ज़्यादा लोगों के घबराने की भी बात नहीं। जो हम कहते हैं ना, अमीर आदमी से टैक्स लेके गरीब आदमी को तक उसका फ़ायदा पहुंचाना, वो यही निज़ाम होता है कि आप जो टैक्स लेते हैं, जिसको कदाफी भट्ट साहब कह रहे हैं हमारे टैक्स का पैसा, वो हमारे टैक्स का पैसा उस गरीब पर लगेगा जो उस ट्रेन पे सफ़र करेगा, जो मेट्रो पे सफ़र करेगा, जो गवर्नमेंट की दी हुई फैसिलिटीज़ पे सफ़र करेगा। भट्ट साहब क्योंकि अमीर आदमी हैं, तो अमीर आदमी का मसला ये होता है कि जो मुझे मेरे टैक्स से जी बन रहा है जी। पूरी दुनिया में ये भाई सिस्टम इसी तरह से चलता है। वज़ीर साहब को ठंड नहीं लगी थी। वज़ीर साहब बिल्कुल एक गर्म हॉल में बैठे हुए थे 90 शारा में, और वहाँ पे नहीं अंदर उनके वो हीटर लगा हुआ था। अंदर उनके ठंड थी, बाहर से वो ठंड माहौल होना चाहिए। हमारे सफ़ा नंबर 3 पे ये खबर है कि अवाम का रद्द-ए-अमल बहुत हमने जानने की कोशिश की। कल हम एक खुसूसी जो एक ट्रांसमिशन करते हैं, हमारे एंकर जाते हैं बाहर और लोगों का रद्द-ए-अमल वो हमने सही किया। वो जो तासर इस वक्त भट्ट साहब भी देना चाह रहे हैं और डराना चाह रहे हैं, और मैं तो उस तासर को जो है वो उसको ज़ाहिर इसी तरह से किया जा सकता था कि मीडिया इतनी सी भी बात लेके ना इस मामले में, क्योंकि ये लोगों की फलाह का मामला है, इसको भट्ट साहब भी कह रहे हैं कि फलाह का मामला है, तो उसको लेकर हमें निकलना चाहिए, हमें आवाज़ बनना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, अगर इसको बंद किया गया तो क्या होगा। तो वो रिएक्शन, जो पब्लिक रिएक्शन, जो कि हम समझते हैं कि हम
आंख कान जुबान है लोगों की, तो हमें लोगों तक वो बात पहुंचानी थी और लोगों का रद्द-ए-अमल हमने पहुंचाना था। पेज 3 पे जो खबर है वो उसी अच्छा, मजबूरी तौर पर लोगों ने यही कहा कि खुदारा हमारा मसला जो है मजीद बढ़ाया ना जाए, इस मंसूबे को अब मुकम्मल किया जाए, हमारे साथ धोखा ना किया जाए, अब ये ट्रेन चलाई जाए। नहीं, धोखा नहीं होगा, ट्रेन चलेगी, ऑरेंज ट्रेन चलेगी और इसका क्रेडिट भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। ये गो के शहबाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था। मैं समझता हूँ कि जिस दौर में ये अच्छा, मुझे तो लगता है आमिर भाई अगर चलेगी भी तो जल्दी कोई इम्कानात नजर नहीं आते। भट्ट साहब रीड करते हैं। भट्ट साहब, कोई ऐसे रोशन इम्कानात नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्द? कह तो रहा हूँ आपको कि ये करेंगे ओ चलो रहन दे, हुन पंजाबी दी मिसाल है दूध वाली के देना है तो फिर नहीं, आप ना आप है। प्रोग्राम में ना मेरी बातों से अंदाजा करोगे कि हम लोग घर में हमारा माहौल क्या है। हाँ। मैं घर में जिस दिन बेगम से लड़के आता हूँ ना, हाँ। तो मैं आके मायूसी की बातें करता हूँ। ये नहीं चलने लगी, जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं, ये बातें आप नोट रखें कि मैंने किसी जगह पे ये कहा, थरों से शुरू होती है, आप प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग निकाल ले। क्या मैंने ये कहा कि ये नहीं चलेगी? मसला मैंने कहा ये चलेगी, लेकिन हालात ऐसे पैदा किए जाएंगे कि आपको म्यूजिक के अंदर लेके भाई मायूस नहीं हूँ, चलेगी आमिर साहब, मैं तो एक रियलिटी बता रहा हूँ। और गरीब आदमी, लेकिन आमिर भाई हमें ये चीजें देखनी है ना कि जो वक्त दिया गया उस पर इसको चलाया भी जाए, नहीं तो हर रोज हम ये जो इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, इसको बात को समझो। आप एक घर शुरू करते हो ना, आपके जहन में ये एक प्रोजेक्ट होता है कि हम मैंने इसको फलां डेट तक मुकम्मल कर लेना। लेकिन आमिर भाई हम अपनी प्लानिंग कैसे करते हैं कि ये जो यौमिया जुर्माना पड़ा है इसका कौन जिम्मेदार? यौमिया जुर्माना जो है ये वही कर्जा की किस्त है जिसको इस तरह से पेश कर दिया गया है। मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो इस बात पे जा रहा हूँ कि आज आपकी खबर जो है ये फुल ऑफ होप है, खुशी की खबर है कि गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द चलाने पे, और अदालत ने भी यही कहा था कि इसको जितना जल्द हो सकता है इसको चलाएं। ये अवामी फलाह का मंसूबा है, इसको बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अपने घर की लड़ाइयों को स्टूडियोज तक नहीं लाना चाहिए। लेकिन आमिर भाई बैक पेज पे खबर है, उस पे भी आप देखें कि अलीम खान साहब ने कल क्या कहा, सफेद हाथी है, चलाएं तब भी नुकसान, ना चलाएं तब भी नुकसान। वो तो मैंने पहले कह दिया, ये बातें अब साथ साथ ये मैंने पहले कह दिया, और ये बार बार सफेद हाथी, और आप भी सफेद हाथी इसलिए कहते हैं जब मैं आके बैठता हूँ आपको हाथी याद आना शुरू हो जाता है। पेज 2 पे खबर भी है। देखिए हमने किसी को कुछ नहीं कहा, सफेद है या काला है अपने पर इम्प्लीमेंट करना चाहे तो उसका क्या करें? कहते हैं हाथी फिरे ग्रां ग्रां, जिसदा हाथी उसदा नाम। तो ये तरीके इंसाफ का नाम होएगा इसमें, और उसमें ये जब हाथी चलेगा लोगों को इसमें इसका फायदा होगा। तो ये लोग अलीम खान साहब की तारीफ करेंगे, इमरान खान साहब की तारीफ करेंगे, और कहीं कहीं कज़ाफ़ी भट्ट साहब की तारीफ करेंगे। और मेरे ख्याल से कल जिस तरह से लोगों का रद्द-ए-अमल सामने आया है, बहुत ज्यादा लोग बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा लोग। देखिए यही काम है मीडिया का, असल काम ही यही है, बजाय इसके के टॉक शोज के अंदर बैठ के आप एक दूसरे के ऊपर और ये बहुत अच्छा तरीका है, बराह रास्त लोगों की राय आप दिखा रहे हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं, कि लोगों के जो मसले हैं वो हम टीवी स्क्रीन पर लेके आए, जो हमने किया है कि लोग जो सोच रहे हैं, लोगों के जहनों में जो खदशात हैं उनको बराह रास्त जो इक्तदार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन लोगों तक पहुंचाए। और मैंने पहले भी कहा, मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं चलेगी। मैं आपको एक आमिर साहब, मैं सफेद हाथी ना नहीं सफेद हाथी नहीं कहूँगा, मैं गुजरावाला से सर्दियों के दिनों में आ रहा था और धुंध बहुत ज्यादा शदीद थी, सफेद धुंध थी, और बिलीव करें नजर कुछ नहीं आ रहा था, यानी कि ये सामने तक नजर। मैंने गाड़ी के दोनों इंडिकेटर्स जला दिए, आगे एक मेरे ट्रक जा रहा था उसकी लाइट चल रही थी, मैं उस गाड़ी के पीछे पीछे आया, कहते ना ट्रक दी बत्ती दे मगर लाता। फिलहाल पीटीआई ने ट्रक की बत्ती के मगर लगाया, देखते हैं कब तक ये मुकम्मल करके चलाते हैं। एनी हाउ उम्मीद है चलाएंगे, पर वो कहते ने पंजाबी दे विच फिर कहांगा बकरी ने दूध देना पर मेंगना पाके। लेकिन भट्ट साहब उम्मीद नजर आई है। खैर अगली खबर की तरफ जाते हैं। बासा पानी के नरखों में इजाफा करेगा, फार्मूला हुकूमत को पेश कर दिया गया है। ये एक आमिर भाई वाहिद बिल था जो अक्सर कभी भी घर में पकड़े तो ये इतना कम बिल कौन सा आ गया, पानी का बिल आया जी, अब वहां पर भी पानी के नरखों में। ये तो वैसे बहुत अच्छी बात है, मैं इसके हक में हूँ कि पानी का रेट बढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल मुफ्त में पानी चोरी को नहीं रोकना चाहिए आमिर भाई। हम लोग जो है पानी चोरी वो है ज़राअत वाला, जो नहरों से पानी चोरी होता है, गैर कानूनी कनेक्शन, ये पानी गैर कानूनी कनेक्शन कोई नहीं होता है। मैं आपको आप जरा इस बात को समझ लें, सही, आप गैर कानूनी कनेक्शन ले ही नहीं सकते। अच्छा, पानी का किसी भी जगह पे वो आपको गवर्नमेंट वासा नहीं आके लगाना है, आप अगर किसी सोसाइटी में रहते हो सोसाइटी वाले आके लगाते हैं, ठीक है, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं है। ठीक।
पानी जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है मुफ्त में, तकरीबन मुफ्त में मिलता है। और जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिलती हैं ना, वो हम उसकी कदर नहीं करते। हमारी नेचर के अंदर ये चीज़ें शामिल। मुझे माँ बाप जो हैं फॉर ग्रांटेड मिले, अल्लाह की जानिब से मिले, मैंने उनकी कदर नहीं की। मुझे हवा अल्लाह की तरफ से मिलती है, मैंने उसकी कदर नहीं करता हूँ। धूप मिलती है, मैं उसकी कदर नहीं करता हूँ। तो मैं वो जो चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं ना, उसकी कदर नहीं करता। मैं संभाल के क्या चीज़ें रखता हूँ जो मुझे कीमतन लेना पड़ती हैं। मैं अपने बच्चों को कई डेकोरेशन पीस मुझे देख के ख्याल आ गया, उनको हाथ नहीं लगाने देता। वो मुझे पता है कि ये गिरेगा, टूटेगा, तो मुझे पैसे डाल के दूसरा लाना पड़ेगा ना। ऐसे इसी तरह पानी है, मैं अपने घर का नलका जो है उसको खुला रखता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है जी। वो टपक 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 के वो पानी गैलनों के हिसाब से गंदी नाली में जा रहा है, और मुझे उसकी इसलिए फिक्र नहीं है। मैं मसाजिद में जाता हूँ तो वजू इस तरह से करता हूँ जैसे नहाया जाता है। जितने पानी से नहा सकता है ना इंसान, उतने पानी से मैं वजू कर रहा हूँ। और हुक्म ये है कि आप दरिया के किनारे भी वजू कर रहे हो तो पानी की एक बूंद ज़ाया ना करें। ये किन के लिए हुक्म था? बिल्कुल, ये हम मुसलमानों के लिए हुक्म था कि भाई आपने पानी ज़ाया नहीं करना है। और हम क्या करते हैं, काम वाली को पाइप लगा के देते हैं, जा गली भी धोया। सही, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। अब वो आज तक हम एक 50-60 रुपए की जो टूटी आती है, जो टैप आती है, वो नहीं बदलते, तो ईट रख देने हैं। लेकिन आप बच्चा अक्सर मुझे देखेंगे ये बताएं, लोगों ने गली में जहां पर घरेलू कनेक्शन पर कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए वो तो लाजमी बात है कि जिसकी मिली भगत से वो लगाया गया है वही इसका जिम्मेदार होगा। लेकिन मैं आमिर साहब की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। आमिर साहब ने कहा कि हम जो है वो चीज़ों की हिफाजत, ख़रीदी हुई चीज़ों की, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इन चीज़ों का ख्याल करते हैं। मसलन अगर आपके घर के अंदर पानी बह रहा है तो आपके घर के अंदर कम से कम एक फ़र्द ऐसा ज़रूर होगा जो ये आवाज़ मारेगा, और पानी तो बंद कर दो, पानी जड़ा है ज़ाया हो रहा है। कोई ना एक आध फर्द हर घर के अंदर होता है। अब उस एक फर्द की बात बाकी क्यों नहीं सुन रहे, ये उस घर वालों को सोचना चाहिए। मैं अपने घर की बात करता हूँ, मैं आमिर साहब का तो मुझे नहीं पता। मैं मेरे घर के अंदर अगर मेरा बच्चा पानी खोल के, पूरा नल खोल के वो ब्रश कर रहा है, तो मेरी सबसे पहली आवाज़ होती है, बाबा इसको बंद करें, कर लें ब्रश, उसके बाद खोलिएगा। यानी कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। मेरी अगर अहलिया भी कर रही होगी तो मैं उसको पहले कहूंगा कि भाई उतना पानी दो जितना। ये किसका फर्ज है? ये घर वालों का फर्ज है भाई। हम बाहर से आके चलो मलेदार को पता लग गया ना कि रोला कौन पांदा उसका। देखे ना, मैं वही कह रहा हूँ। देखे ये घर वालों का अपना फर्ज है कि उन्होंने उस पानी के ज़िया को देनी चाहिए, हमें बच्चों को भी देनी चाहिए उस पानी के ज़िया को। और मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगी, ये चीजें वो हैं जो वाकई आपको घर में सिखाई जाती हैं बचपन से ही। अगर आपके ब्रॉटअप में ये चीजें शामिल हो तो मेरे ख्याल से बच्चे खुद जो हैं जब बड़े होते हैं तो जिम्मेदारी का एहसास, आमिर भाई। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अवाम के ऊपर हर चीज का बोझ डाली जाए। ठीक है, आप नरखों में इजाफा करें, लेकिन आप ये देखें कि अवाम की इनकम कितनी हो रही है। अवाम की इनकम नहीं हो रही है। रेडी बान भी इस वक्त जो है वो चीखे मार रहा है कि ना बिक रही है कोई चीज, ना कोई खरीदार है। लेकिन आप जो है हर चीज के अंदर जो है हर चीज के अंदर इजाफा करते जा रहे हैं। पैसा डीवैल्यू होता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है। आप मुझे बताएं कहां पे जाएगा? नहीं साहब, पानी का मैं आपको बताऊं, मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं ये बढ़ना चाहिए। आप चले घर, ये तो घरेलू सार्फिन की बात कर रहे हैं जिनका बहुत कम इस्तेमाल है पानी का। जहां पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है वो आपका कमर्शियल। आमिर भाई, इसका एक तरीकाकार हो सकता है कि प्रॉपर मीटर लगाया जाए, जो जिस हिसाब से इस्तेमाल करे उसको उस हिसाब से बिल आए। खोलते हैं और खुला रखते हैं क्योंकि उनका फिक्स है। जो आपके गाड़ियां धोने वाले हैं, अब वहां पे तो ऑटोमेटिक प्लांट्स पता नहीं लगे कि नहीं लगे, वो खबर चली थी कि नहीं धोने दिया जाएगा, वो लगने चाहिए। आपका जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो तेजी से गिरता चला जा रहा है। उसका लेवल जो है साफ पानी का, वो बहुत नीचे चला गया। जैसे कि आपने प्लांट का जिक्र किया, बाकी सारी चीजें हैं, अगर पहले इन पर नजरसानी कर ली जाए, इनको यकीनी बना लिया जाए, फिर बिल बढ़ाने की तरफ जाएगा तो मेरे ख्याल से हमने वाटर मीटरिंग खत्म कर दी थी, उसको बहाल किया जाए। बिल्कुल, चले बिल आप कम देते हैं, ज्यादा देते हैं, आपको ये पता है ना कि इसका बिल आना है। बिल्कुल, और जिस हिसाब से इस्तेमाल करें उस हिसाब से बिल आना है। तो लोग वो फिक्स बिल है जी मेरे घर का कि उन्होंने हमने 1200 रुपए देना, तो फिर बेदरेक तो इस्तेमाल हर कोई करेगा। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे आमिर भाई। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे जी। अगली खबर है हमारे पास, डेडलाइन खत्म। भट्ट साहब ने पूरा ब्रेक जो है जो मैं सुकून लिया करता हूँ वो बर्बाद कर दिया। जी भट्ट साहब बताएं। भट्ट साहब कुछ बताना चाह रहे थे। जी भट्ट मैं ये बताना चाह रहा था कि इसके ऊपर बाकायदा अब कानून साजी होने लगी है, साफ पीने के पानी के ऊपर, और आज गवर्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इससे कबल भी 2 गवर्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है साफ पानी के हवाले से। उन्होंने कहा कि वो तमाम तर मामलात खुद देखेंगे, कुछ और वो देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी अपनी फाउंडेशन है, सर्वर फाउंडेशन, जिसके तहत वो ये कर रहे हैं, और इसके ऊपर बाकायदा कानून साजी होगी। 15 दिन के अंदर सिफारिशात मुरतब करके 7 तारीख को सेशन आ रहा है और इसी सेशन के अंदर पेश करेंगे। अब सिफारिशात क्या आती हैं, लेकिन इस साफ पानी को बचाने के लिए, इसके ज़िया को बचाने के लिए जो है ना बाकायदा कानून साजी होने लगी है असेंबली के अंदर। और तमाम जितने भी आपके पूरे पंजाब के अंदर इंतजामी सरबराह होंगे वो इन कमेटीज़ को हेड करेंगे, जो बाकायदा जाके जो है इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है अच्छी बात देखेंगे, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब चलते हैं जी। खुले मिसाल और मुजरे सेहत एनर्जी ड्रिंक्स की ज़ब्तगी शुरू की गई है, क्या कहेंगे आमिर भाई? अब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब साबका गवर्नमेंट ने इस पर बाकायदा जो है बिल पास किया था और उसके बाद एक डेडलाइन दी थी 1 जनवरी की। बिल्कुल, कल भी मैंने ये चीज़ जिक्र की कि फूड अथॉरिटी की जानिब से एक प्रॉपर तरीके का पहले यहाँ पे कल भी मुझे ना बहुत सारे लोगों ने कहा यार अकबरी मंडी तो खुले विकदे सी, वो बेचारे की करन। बेचारे नहीं है वो, आप उनको बेचारा ना कहें। देखें, गवर्नमेंट आपको बेचने से मना नहीं कर रही है, वो कह रही है कि अगर आपकी बोरी है तो उसके ऊपर लिखा है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, कहाँ पर इसकी पिसाई हुई, या कहाँ से आई, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तो लिख दें। इसमें क्या आपको मसला है? अगर आप एक्सपायरी डेट के बाद बेचेंगे पकड़े जाएंगे। सही। अगर आप सही बेचेंगे तो अगर मसाले मिलते हैं मुझे सही वाले, तो मुझे क्या इतराज़ हो सकता है? आम आदमी को क्या इतराज़ हो सकता है? तो जो ट्रेडर्स इसके खिलाफ हैं, मैं समझता हूँ कि वो हमारी सेहतों के खिलाफ हैं। वो हमें सेहतमंद देखना नहीं चाहते, अपनी आने वाली नस्लों को सेहतमंद नहीं देखना चाहते। अकबरी मंडी या किसी भी इस तरह के किराना मर्चेंट को सोच लेना चाहिए कि जो ख़राब मसाले वो बेच रहा है उसके बच्चे भी उसी मसालों से बनी चीज़ों को खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। जब हम ये सोचेंगे तो मेरा ख्याल है हम बहुत हद तक जो है ना इस मिलावट से, इस लानत से इस पर काबू पाएंगे और लोगों को अच्छी खुराक देने में कामयाब होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है ना कि ये इस तरह से ये माफिया बन चुका है, ना तो ये लोग ये सोचते हैं और हम देखते हैं खुलेआम जो है वो हमारी जिंदगियों के साथ जो है इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये माफिया भी खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जब कानून साजियाँ होती हैं, जब पकड़ दकर होती है, तो ये माफियाज भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अभी आप तजावुजात के खिलाफ बरसब ऑपरेशन देख लें, हम देखते हैं कि पकड़ धकड़ और इस तरह से एक टाइम के लिए नजर आता है। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि फॉलो अप उसका लिया जाए, बार बार जाके चेक किया जाए ताकि इसको खत्म किया जा सके। देखिए, यही असल चीज़ है। मैंने कल भी यही बात की थी, बहुत अच्छा काम है, बहुत जबरदस्त काम है, जितनी तारीफ करे कम है। बैठे मैं कल का बल्कि आज मैं तीसरा दिन है। हाँ, आप फिक्र ना करें वो ना, लेकिन इसका फॉलो अप बहुत जरूरी है। आमिर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि इसके खिलाफ नहीं है। भाई आप जो चीज बना रहे हैं बताए तो सही ना कहाँ पे बनाई। अब सुर्ख मिर्च है, आप उसके अंदर जो है वो लकड़ी का बुरादा डाल देते हैं और पता नहीं उसके अंदर क्या चीज शामिल कर देते हैं। सम टाइम तो वो बहुत ज्यादा तीखी हो जाती है और पता लगता है कि इसके अंदर ये मिर्च नहीं है, ये कुछ और है। और रंग हमने बास औकात देखा कि वो बिल्कुल अलहदा ऊपर आ जाता है। आपके हाथों को वो रंग लगेगा और आप रगड़ रगड़ के उतारेंगे, वो उतरेगा नहीं। मैं आपको बताऊं, ये टिप भी दे दूं, ये जो खवातीन कश्मीरी मिर्च मंगवाती है ना, बाट मिर्च भी कहते हैं उसको, कश्मीरी मिर्च, वो ना मंगवाएं। वो प्योरली वो रंग है। अच्छा। वो आपके सालन को खूबसूरत तो जरूर बनाता है, जो आप मुझसे पहले पूछ रही थी प्रोग्राम से पहले कि आपको खाना पकाना आता है आमिर भाई, वो रंग वाली मिर्च ना मंगवाएं। सही। आप साबुत मिर्च लें और उसको आप छोटे छोटे ग्राइंडर्स मिलते हैं, जो लोग अफोर्ड करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। वो उस मिर्च को खुद पीस लें। क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा अगर मेरा बच्चा जो है खालस मिर्च खा लेगा, जो विटामिन सी से भरपूर है और जो आपको इस सर्दी से भी बचाती है और आपकी बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। जो आप कहते हैं रेशा हो गया, बच्चे को जुकाम हो गया, तो ये सुर्ख मिर्च अगर आप ओरिजिनल वाली यूज करेंगे तो वो आपको नहीं होंगी। सही।
वो आपकी बेहतरी के लिए हैं चीजें। लेकिन पता क्या, घरों में अब रवाज नहीं रहा। पहले ये रवाज होता था, वो पंजाबी चट्टू वट्टा, वो उसके साथ उसके अंदर पीस लेते थे चीजें, लेकिन अब नहीं है। अब जो हमारी मॉडर्न बेगमात आ गई हैं, वो नहीं करती हैं। पैकिंग में चीजें जो हैं वो लेने पे मेरी अम्मी जो है सिलवट्टे पे करती थी। चट्टू वट्टा सिलवट्टा होता है, इसमें मिर्च को पीसा जाता था, पानी हल्का हल्का डाल के ना वो किया जाता था। मेरी बेगम ग्राइंडर में कर लेती है। लेकिन नहीं करते, आसानी देखो, अब नहीं होता। आपको आसानी मिली, ठीक है, आप उस आसानी का फायदा उठा लें। बिल्कुल, आप 1 मिनट के लिए लगाएं, आपकी मिर्च आपकी तैयार है, जो आप अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए वो कर सकते हैं। अब अगर किसी की बेगम नहीं कहना मान रही तो इसमें आमिर रजा का तो कसूर नहीं है ना। अब सारे आमिर रजा साहब की तरह, अब आमिर रजा साहब की तरह तो सारे जो शोहरे नामदार हैं वो घर टाइम पे नहीं ना पहुंच पाते। कुछ हमारी तरह भी होते हैं कि जो घूमते। अच्छा वैसे ना अहमद यार, मैं अहमद यार एक सजेशन दूंगा। आमिर साहब खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, ये इधर ये पड़ा भी हुआ है यार, किसी दिन यहाँ पे ना आमिर रजा साहब को खड़ा करके एक स्पेशल प्रोग्राम करते हैं और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ आमिर साहब खाना भी बनाएंगे। बहुत जल्द हम ये शुरू करेंगे। तो आमिर भाई, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि आप खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, आपने टिप भी इतनी अच्छी दे दी है, तो मेरे ख्याल से आपको जरूर हम बुलाएंगे। कश्मीरी मिर्च से बचे नहीं, खाना पीने वाले को प्रोग्राम शुरू करते हैं, आमिर साहब को उसकी जगह सर के ऊपर वो बड़ा सा हैट डलवा के ना। लेकिन उसकी शर्त यह खाना अच्छा बनना चाहिए। इस मिर्च से बचें बस। सही, अगली खबर की तरफ जाते हैं जी। सियासी बुनियादों पर भर्ती हजारों घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ, सीनियर वजीर ने फहरिस्तें मांग ली हैं। भट्ट साहब क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल ये बिल्कुल इस तरह के मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है, और स्कूल एजुकेशन के अंदर इनकी बड़ी तादाद निकलेगी। बाकी महकमे को तो कहाँ, मैं वही कहने लगी थी, किन महकमों में तादाद नहीं निकलेगी भट्ट साहब? हर जगह पर है। हर 2-3 महीने बाद इस तरह की खबर भी हम देखते हैं, इंकशाफ हुआ है, लिस्टें मांग ली गई हैं, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया, बाद में कुछ नहीं होता। इशू यही है ना कि आपने कोई प्रॉपर लिस्ट तैयार करके नहीं रखी होती। हर सियासी हुकूमत आती है, जो पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो आके भर्तियां करेगी। रेलवे के अंदर अभी भर्तियां हो रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने इंकशाफ किया कि रेलवे के अंदर मुलाजमीन को भर्ती 10,000 किए जा रहे हैं। यही हाल जो है नून लीग ने किया। राना मशहूद साहब ने स्कूल के अंदर बेतहाशा लोगों को एडजस्ट किया। अब ये हुकूमत जाएगी, जब ये जाएगी तब भी यही चीज आएगी कि जी इन्होंने भी यही काम किया। असल इशू ये है कि हमारे पास कोई प्रॉपर इस तरह का डाटा नहीं है कि हम उसको निकाल कर जो है वो सामने ला सकें। इसके लिए मैकेनिज्म बनाना होगा। जब तक मैकेनिज्म नहीं होगा ये भर्तियां नहीं रुक सकती हैं, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो अपने बंदों को एडजस्ट करने से बाज नहीं आएंगी, तो ये काम होते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर कहा गया है अब्दुल अलीम खान साहब की जानिब से कि दिहाड़ियां लगती रही माजी में। मैं आपको बताऊं, लग रही हैं अभी, आमिर साहब आप ही बता रहे, कोई और नहीं बता रहा। गवर्नमेंट में जो है मुलाजमीन रखने का एक तरीक़ाकार है। आप वेकेंट सीट्स पर बंदे रखते हैं। मसलन किसी जगह टीचर की ज़रूरत है स्कूल के अंदर, तो वहाँ पे आपने एक टीचर हायर कर लिया और उसको बाकायदा आप इश्तहारात देते हैं, फिर उसके ऊपर रखते हैं, उसमें दिहाड़ियाँ लगती हैं, रखा जाता है एक सीट के ऊपर। ये नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में आपको ज़रूरत भी नहीं है और आप बंदे जो भर्ती करेंगे वो कैसे कर सकते हैं, वो शायद भट्ट साहब को तरीका पता हो। वो है। अब होता क्या है, उसकी मिसाल आपको देने लगा हूँ। आपके टीचर की सीट वेकेंट हुई शेखुपुरा के अंदर, आपने वो सीट अनाउंस की, जो बंदा उस पर हायर किया गया वो अपने काम पे नहीं जाता। अच्छा। रहता लाहौर में है, काम कोई और करता है। इसकी मिसाल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। मैंने एक ट्यूबवेल के ऊपर किया जो पिछले कोई 2 महीने से बंद था। सही। मोची रोजा पार्क के अंदर वो ट्यूबवेल लगा हुआ था। हम चले गए वहाँ पे कैमरा शैमरा लेकर, तो वहाँ पे जो ट्यूबवेल ऑपरेटर था, मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो डर भी गया। उसने कहा भाईजान मैं तो ट्यूबवेल ऑपरेटर नहीं हूँ। अच्छा। मैं कहा फिर आप कौन हो? कहता जी ट्यूबवेल ऑपरेटर ने मुझे आगे मुलाजिम रखा हुआ है। अच्छा। मैं कहा कितने में मुलाजिम रखा हुआ है? कहता है भाईजान 9,000 रुपये। सही। मैं कहा ट्यूबवेल ऑपरेटर कहाँ है? कहता जी वो जो मछली मंडी है ना, उसके बाहर मछली की रेहड़ी लगाता है। अच्छा। उसको तनख्वाह, अब मैं उसमें इन्वेस्टिगेशन में चला गया, उसको तनख्वाह मिलती थी 25,000 रुपया। अच्छा। एज एन ट्यूबवेल ऑपरेटर। ठीक है। वो उसमें से 9,000 रुपये पे एक मजदूर उसने दिहाड़ी पे रख लिया। ट्यूबवेल ऑन करना, ट्यूबवेल ऑफ करना टाइम पे। ठीक है। और खुद वो मछली की रेहड़ी लगाता था मछली मंडी के बाहर, उर्दू बाजार के बाहर। सही।
उसको भी पकड़ के लाए, उसका भी किया। अब वो सारा वो फिर वही बात, मुझे गरीब आदमियों को गरीब आदमी, बिल्कुल। ये है गोश्त मुलाजम। वो स्कूल टीचर जिसकी ड्यूटी जहाँ पे लगी वहाँ नहीं गया, वो हाजिरियाँ लगती रहीं। आपके DHQs, आपके THQs, हॉस्पिटल्स जो हैं, जो स्कूल्स हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं में गोश्त मुलाजिम निकलेंगे और रेलवे में भी निकलेंगे। ऐसे ही जो लोग जाते ही नहीं है वो सरकारी मुलाजमत को, तो आमिर भाई फिर महकमों को नुकसान इन्हीं वजह से इन्हीं वजह से होता है। मतलब, और इस पे कोई नजर और अगर अब्दुल अलीम खान साहब इस तरफ निकल पड़े हैं तो वो अब निकल पड़े हैं, और जिनके लोगों को हायर किया गया जिस काम के लिए, या तो उनसे काम लें या उनकी छुट्टी करा के नए लोगों को लेते हैं। ये तरीकाकार है। सरकारी मुलाजिम जितने भी हैं ये सीट वेकेंट्स पे आते हैं और वो फिर उस पर काम नहीं करते हैं, जाते नहीं हैं अपने इलाकों में, काम करने नहीं जाते हैं, पढ़ाने नहीं जाते हैं। लेकिन बट साहब इस पे भी तो नहीं ये कह दिया जाएगा माजी की हुकूमत का ये कल्चर बना हुआ था, इसको खत्म करने में अब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पहले से ही मनपसंद लोगों को भर्ती किया गया था, आगे से अपने लोगों को नवाजा गया था, अब ये सिस्टम ठीक करने में टाइम लगेगा। कह नहीं दिया जाएगा बल्कि कह दिया गया हुआ है और कहा जा रहा है। ये देखिए हर एक ने यही काम करना। और आमिर साहब ने जो बात की, आमिर साहब बिल्कुल टेक्निकली ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको आमिर साहब ये भी बताऊं कि मैं एक कसूर के दूर दराज के एरिया में गया, वहां पे एक स्कूल था, वहां पे टीचर कुछ पढ़ा रहे थे। मुझे उन टीचर्स ने बाकायदा लिस्ट दिखाई कि जो उस स्कूल के अंदर यानी कि वैकेंसी नहीं थी, लेकिन जो वहां पे लोग, कुछ लोगों की जो लिस्ट दिखाई गई उसके मुताबिक वहां पे 10 से 15 लोग मौजूद थे जिनकी कोई सीट भी नहीं थी, लेकिन उनको पैसे जो हैं वो सरकारी खजाने से दिए जा रहे थे। यानी कि जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक तरीकाकार ये भी है, आप दूर दराज के इलाकों में चले जाएं, वहां पे एक सीट है ना, उस एक सीट के ऊपर कुछ 6 बंदे काम कर रहे होंगे जिनका रिकॉर्ड जो है वो महकमे के अंदर नहीं होगा, लेकिन उनको तनख्वाह उसी स्कूल के फंड से या जिस तरीके से भी वो आती है वो दी जा रही होगी। ये लोग मौजूद हैं। आप शहर की सिर्फ बात करें, शहर से ये बात तो तय होगी ना कि उस महकमे में उसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन दी जा रही होगी। जैसे वो मजदूर का 9,000 रुपए जो ले रहा था, तनख्वाह तो उसको मिल रही थी, लेकिन उसका कहीं इंदराज नहीं होगा। बट साहब यही बात जी बिल्कुल। और वो गोश्त मुलाजमी जो है, मैं आपसे कह रहा हूँ बट साहब कोई तरीकेकार हो, चले मैं कहता हूँ जी एक सीट पे 6 लोग भी हैं, ऐसे ही ऐसे ही। अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो हमें एक रात में रिजल्ट नहीं मांगना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनको काम करने दें। मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूं, एक दिन में काम होता भी नहीं आमिर भाई। मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूं कि हम जो बार बार ये कह रहे हैं जी कि कर दें कर दें कर दें, देखें इस गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो आफ्टर 1 ईयर जो है वो सामने आएंगी। 100 दिन के अंदर उन बेचारों ने कह दिया, वो उनके गले पड़ गया, वो ढोल बज रहा उसका कि 100 दिन 100 दिन 100 दिन, लेकिन ये आफ्टर 1 ईयर आपको पता लगेगा कि हुकूमत कहाँ पे स्टैंड करती है, इनकी पॉलिसीज किस तरफ जाएंगी। अभी तो वो सही कह रहे हैं कि हम पिछली चीजों को भुगत रहे हैं, 1 साल बाद हम कह सकते हैं। बट साहब हम भी बेहतरी की उम्मीद लिए बैठे हैं, तो टाइम जितना हुकूमत लेगी अच्छी चीजें नजर आनी चाहिए ताकि अवाम ने इन पे यकीन किया है तो वो रिजल्ट्स भी वैसे नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया बट साहब आपका भी, आमिर भाई आपका भी। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगर आप जा रहे हैं मोबाइल खरीदारी के लिए, कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिलेगा, आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी J5 प्राइम, इसकी कीमत है 18,999 रुपए। नेक्स्ट है जी सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम, इसकी कीमत है 16,999 रुपए। Huawei JR3, इसकी कीमत है 15,999 रुपए। नेक्स्ट है जी हमारे पास Huawei P9 Lite, इसकी कीमत है 21,999 रुपए। अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सेल्स कहां कहां लगी हैं जी। तो नाज़रीन सबसे पहले जी आप डायनर पे जा सकते हैं, यहां पर अप टू 80% ऑफ है, यहां जाकर आप सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं।
जी तो नाज़रीन, नेक्स्ट है हमारे पास वर्दा। यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ है। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं और सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, अगर आप जा रहे हैं हाइपर स्टार तो प्रमोशन पर आपको क्या मिल सकता है ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले जी डव कंडीशनर है। इसकी रिटेल प्राइस है 230 रुपये। 185 रुपये में आप खरीद सकते हैं। पूरे 45 रुपये इस पर आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूरिस आइसक्रीम सिरप। इसकी रिटेल प्राइस है 190 रुपये। 149 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं। इस पर पूरे 41 रुपये आप बचा सकते हैं। और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे बिग स्क्रीन। जी तो नाज़रीन, मूवी टाइमिंग्स आपने जान ली। अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं आज के भाव। सब्जियां किस कीमत पर मार्केट में मिल रही हैं? अफीफा नसरुल्लाह हमारे साथ होंगी। अफीफा बताइएगा। सर्दियाँ आन पहुँची और जब सर्दी आती है तो उसके साथ रंग बिरंगी मज़ेदार सब्जियाँ भी लेकर आती है। और अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के रेट सबसे ज़्यादा अहम है। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती है कि आज क्या भाव है, तो भाव आज हम आपको बताएंगे। ये सारी सब्जियाँ हमारे पास आपको नज़र आ रही होंगी। आलू हैं, टमाटर है, लहसुन है, लीमू है, मटर हैं, पालक है, प्याज हैं और ये तमाम सब्जियां हैं। तो आज ये सबसे पहले आप लहसुन को देखेंगे और लहसुन ये चाइना का है और इसकी कीमत कम से कम 90 और ज़्यादा से ज़्यादा 96 रुपये फ़ी किलो है। और इसके साथ ही आपको अदरक भी नज़र आएगा। अदरक को कोई भी सब्ज़ी है वो अदरक के बगैर नहीं है, तो अदरक 104 रुपये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 110 रुपये फ़ी किलो आपको मिलेगा खाने के लिए। और इसके साथ ही आपको लीमू भी नज़र आएगा और लीमू की कीमत हमेशा से ही, लीमू सब्जियों को ज़्यादा चटखारेदार बनाने के लिए बहुत अहम गिरदाना जाता है, तो इसकी कीमत कम से कम 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 रुपये फ़ी किलो होगी। और नीचे आए तो आपको टमाटर भी दिखेंगे। टमाटर के बगैर तो खाना बिल्कुल भी बेकार हो जाता है, मज़ा नहीं आता। 36 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 38 इसकी कीमत होगी। और उसके बिल्कुल साथ आलू हैं। आलू कच्चा छिलका जो नया है वो कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 है। बंद गोभी है, ये कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रुपये फ़ी किलो होगी। ऊपर आपको शलजम भी दिखेंगे, ये 10 रुपये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 11 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेचे जाएंगे। और शिमला मिर्च की तो क्या ही बात है, चाइनीज़ खाने इसके बगैर नहीं होते और कम से कम इसकी कीमत 55 और ज़्यादा से ज़्यादा 58 रुपये फ़ी किलो होगी। और खीरे बहुत ज़्यादा ही लाजमी तस्वुर किया जाता है, इसकी कीमत कम से कम 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 है। और गाजर, जैसे कि आप जानते हैं चाइनीज़ गाजर तो फ़िलहाल मुयस्सर नहीं है, जो देसी गाजर है उसकी कीमत कम से कम 16 है और ज़्यादा से ज़्यादा 17 है। तो जब अगर इस तरह की गाजर हो तो हलवा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये तमाम सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा अहम हैं। आगे आपको बंद गोभी तो यहाँ आपने देख ली, आगे आपको दूसरी फूल गोभी भी दिखेगी। फूल की गोभी की कीमत कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 रुपये फ़ी किलो है। और उसके पीछे मूलियाँ भी हैं और गाजरें भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं, फलियाँ हैं और इन सब की कीमत कम से कम 40 और ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी अफीफा, आपका बहुत शुक्रिया। सब्जियाँ किस कीमत पर मिल रही हैं आपने हमें बताया। आगे बढ़ेंगे मीट रेट्स में आपको बताऊंगी। जी तो नाज़रीन, अगर आप जा रहे हैं जेनस शॉप पर तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर बीफ पर केजी आप खरीद सकते हैं 400 रुपये में और बीफ मिन्स यहाँ से आप पर केजी खरीद सकते हैं 690 रुपये में। नेक्स्ट है जी हमारे पास मटन, यहाँ से आप पर केजी खरीद सकते हैं 1200 रुपये में और इसी तरह मटन मिन्स आप यहाँ से पर केजी खरीद सकते हैं 1860 रुपये में। इसके बाद चिकन के रेट में आपको बताती चलूँ, जिंदा मुर्गी 126 रुपये में आप खरीद सकते हैं। इसका बना हुआ गोश्त 183 रुपये में आप खरीद सकते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की तरफ जाएंगे जिसके बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे और हम प्रोग्राम में फिर दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।